हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। डेली टारगेट की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम जो है आज की क्लास में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो संविधान का भाग 4 है, अर्थात डीपीएसपी वाला जो टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे हिंदी में कहते हैं, इससे जो है परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं यह प्रश्न। एक रिक्वेस्ट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी हेल्पफुल है हमारे इस सफल अभियान में, तब आप हमसे ज़रूर जुड़िएगा। अगर आप इन्हीं प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है रोज़ाना टेस्ट देना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ही कहीं ना कहीं सफलता के लिए जो है मुख्य एक माइलस्टोन के रूप में कार्य करता है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, डेली टेस्ट देना चाहते हैं और संडे को रिवीजन करना चाहते हैं, तो ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा, जहां पर आपको डेली टेस्ट मिलता है शाम को और संडे को रिवीजन होता है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्नों को और फटाफट जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ के देखते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा जो डेली टारगेट देते हैं उसके अंतर्गत पहली क्लास है, और इसमें जो है राज्य व्यवस्था है। अगले में हम इतिहास देखेंगे, फिर एमपीजी की देखेंगे। पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। कोई ना कोई पहलू जरूर होता है जो किसी कार्य करने के लिए क्या होता है, हमारा मकसद होता है। जब हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य जरूर होता है। इसी प्रकार से डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक। देखिए, राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करें तो इस राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार का एक प्रजातंत्र हमें भारतीय संविधान के भाग 3 में अर्थात मौलिक अधिकारों में देखने को मिल जाता है। गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने कहीं हद तक हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही जो है आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए क्या किया गया था, यह आपका जो भारतीय संविधान में भाग 4 अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आर्थिक स्तर पर प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, अर्थात देखेंगे कि आर्थिक स्तर पर समान अधिकार प्रदान करते हैं, चाहे वो समान महिला और पुरुष के लिए वेतन की बात हो, या फिर धन का विकेंद्रीकरण हो, या फिर रोजगार के अवसर हों, या फिर काम का अधिकार हो। ये कहाँ पर मिलता है? आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलता है। आपके जो यह इनका प्रावधान है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 के मध्य भारतीय संविधान के भाग 5 में 4 में देखने को मिलता है। और यह प्रावधान जो है हम किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो यह प्रावधान जो है आयरलैंड देश के संविधान से लिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का। इसमें देखते हैं, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप जानते हैं कि हर प्रावधान जो हमने किसी न किसी देश से लिए हुए हैं। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारतीय संविधान के जो है आयरलैंड देश के संविधान से लिया हुआ है। आपसे यूके से पूछे हमने क्या लिया हुआ है, तो आपसे पूछे संसद जो है हमने कहाँ से ली हुई है, तो ब्रिटेन या यूके से कहेंगे। अमेरिका से आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हुए, अमेरिका से। जापान से पूछे तो जापान से जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि के सम्यक प्रक्रिया या विधि के शासन की बात की गई है, वो आपका जापान से लिया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, और हमारे पास में है अगला प्रश्न तीसरे नंबर का कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या हैं। जब इनकी प्रकृति की बात करते हैं तो ये प्रकृति से प्रश्न लिया गया है कि इनकी प्रकृति कैसी है। तो भारतीय संविधान का जो डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 37 है, इसमें प्रकृति बताई गई है, और ये कैसे होंगे? वाद योग्य नहीं होंगे। इसका आशय क्या है? इसका आशय है कि सरकार यदि इन्हें नहीं प्रदान करती है तो हम न्यायालय में नहीं कह सकते हैं कि हमें ये अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे काम पाने का अधिकार, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो आज दिन कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अमौलिक अधिकार कैसे हैं? ये वाद योग्य हैं। अगर इन्हें नहीं प्रदान किया जाता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, और अगला प्रश्न 4 नंबर का, जिसमें से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन होगा। तो देखिए जो है डीपीएसपी हैं, अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व हैं,
इनमें क्या कहा गया है, यानी कि जो भाग 4 के प्रावधान हैं इनमें कहा गया है कि सरकार कोशिश करेगी, क्या करेगी, सरकार प्रयास करेगी कि धन को क्या किया जाए, इसका विकेंद्रीकरण किया जाए, अर्थात जो एक जगह धन का केंद्रीकरण है वह सभी जगह किया जाए। यानी कि रोजगार के माध्यम से, चाहे वो कॉलोनी के माध्यम से, चाहे वो आपकी जो किसी प्रकार से भी है, वो धन का क्या है, समान रूप से वितरण होना चाहिए। यह प्रावधान कहाँ पर है, डीपीएसपी में है। अगर यह प्रावधान नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है तो किसका उल्लंघन होता है, ये आपका होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, क्योंकि यह प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, नीति निर्देशक सिद्धांत में दिया हुआ। समता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में देखने को मिलता है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके ये लेकर के आपका जो पहला अधिकार है 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक देखने को मिल जाएगा। और कल्याण की अवधारणा जो है ये डीपीएसपी में ही देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। तो देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि राज्य समाज के कमजोर तथा ग्रामीण लोगों को जहां पर रोजगार नहीं है उन्हें क्या करेगा, रोजगार प्रदान करने का कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 43 में उल्लेखित है। और गांव में जो है रोजगार प्रदान करने के लिए ही क्या लाया गया था, मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था। और इसे जो है सबसे पहले नरेगा के रूप में प्रारंभ किया गया था। किस रूप में, नरेगा के रूप में प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में 2005 में। और सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ जाता है, आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। बाद में जो है इसी का नाम बदल करके 2009 में क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। और इसमें जो है 100 दिन की रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 47 में ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है इसमें मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई है। 45 में जो है आपका जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो है कक्षा 5 तक जो है प्रारंभिक जो एजुकेशन होता है उस एजुकेशन की बात की गई है। और अनुच्छेद 50 में जो है शक्तियों का पृथक्करण किया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका के रूप में। अगला प्रश्न है हमारे पास में 6 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक उल्लेखित हैं। मद्य निषेध अनुच्छेद 47 में बात की गई है, दारू का निषेध। आप देखिए, इसे याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ यदि आपको, तो जो लोग दारू पीते हैं वो क्या करते हैं, फिर शैतानी करते हैं। तो शैतानी से क्या ध्यान रखेंगे आप, 47 ध्यान रख सकते हैं, यदि अच्छा लगे तो ऐसा ध्यान रखिएगा। गौ संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 48 में बात की गई है। पर्यावरण संरक्षण जो है अनुच्छेद 48A में बात की गई है। 14 वर्ष के आयु की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में है। और अनुच्छेद 21A किसका है, मौलिक अधिकारों का भाग है, फंडामेंटल राइट का भाग है। ये आपका डीपीएसपी का भाग नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद डी हो जाएगा, जो नीति निषेध तत्वों का भाग नहीं है। ये सभी के सभी क्या हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है, थोड़ी सी शायद आपको यहाँ दिखेगा नहीं, मैं आई थिंक, राज्य के निम्नलिखित में से कौन सा नीति निषेध तत्व नहीं है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में गलती हो गई, मैं जूम कर देता हूँ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व है, ये पूछा गया है। तो नीचे वाले ऑप्शन क्रॉप कर दीजिएगा, नीति कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे समान नागरिक संहिता, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता आपका 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता आपका 25 में है। विधि की समता आपका 14 में है। और आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है। तो 51 के बीच में कौन आ रहा है, इसके बीच में आपका ये आ रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथक्करण किसने व्यवस्थित किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है ये व्यवस्थित किया गया है। कहाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का जो अनुच्छेद 50 है वो क्या कहता है, कार्यपालिका, जो आपकी कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है ये दोनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और इनकी क्या होंगी, अलग अलग शक्तियाँ होंगी, अलग अलग इनके कार्य होंगे। इसीलिए तो
पहले क्या होता था, जो जिले का डीएम होता था, कलेक्टर होता था, उसी को सज़ा देने का भी अधिकार होता था। लेकिन जब से जिला में न्यायालय बन गया तो ये क्या हो गए, अलग हो गए। ये मजिस्ट्रेशियल पावर डीएम यूज करता है, एसडीएम यूज करता है, और न्यायिक शक्तियाँ जो है न्यायालय के जो छोटे छोटे न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय या स्थानीय न्यायालय, उनके द्वारा प्रयोग की जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो आपका अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अर्थात कुल मिलाकर के ये विदेश नीति की बात करता है। किसकी बात करता है, विदेश नीति की बात करता है। अनुच्छेद 48 आप जानते हैं कि जो गौ हत्या पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य बन गया है जिसके संदर्भ में कानून बना दिया है। 43 में जो है रोजगार की बात करता है, और 41 भी जो है रोजगार से ही संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए क्या हो गए, हमारे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 10 प्रश्न हो गए। आप जो है इनका टेस्ट देना चाहते हैं तो जो है ग्रुप में जो है लिंक दिया गया है, उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका प्रयोग करके जरूर हमसे शाम के जुड़िएगा। वहाँ पर प्रतिदिन इसी प्रकार से क्लासें होती हैं, टारगेट मिलता है और टेस्ट होता है, और जो है इसी प्रकार से चलता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।